श्री शाम्ब शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापों गौरी निरंतर विभू शीत बाम भागो नारायण प्रिय मनंग मदापहारो वाराणसीपुर पत्यों भाजू विश्वनाथम। तो शीश जटाओं से शोभित हो ये देव धुनी जलधारा और सुचि ललाट पर ये चमक रहा हो वो अर्ध कलाधर न्यारा। तो तीन नयन उपवीत भुजग हो ये बासुकी हो इठलाते हर हर बम बम काम हो चार हो शिवगण सदा सुनाते। तो अंग अंग पर रमी भस्म हो शमशान घाट सी धारी और फफक रहे विषधर के ऊपर ये बन विषधर विष धारी। तो डिम डिम करता डिमिक रहा हो डकवा शंभु तुम्हारा सत्यम शिवम सुंदरम का लग रहा तुम तम नारा। जय जय करुणाकर शंकर नित्य नित्य गौरांग गुमावर नीलकंठ मृत्युंजय श्रीधर दम्बूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति जय हर 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 महादेव शंभु। कैलाशपति दिगंबर अध्याना अवस्थित विप्रश्वाम के जीवन में ये भीषण हाहाकार मचाने वाला ये विप्लवकारी शब्द कैसा जिस शब्द को सुन करके समाधि की समस्त तंत्रिकाएं टूक टूक हो गई। भोलेनाथ को ने घोर कठोर ने यकीन है शब्द प्रकाश छेद गए पाताल को भेद गए आकाश। ये भागी भानु के बाजी पर छोड़ चले निजगैल ये हरत धरा बूदर सभे ये सुमित धरा जो शैल कैलाश साथ तेरा मुखड़ा तो कर्मलीन दिखलाता है बन में मिक्सिंग रचते हैं इन चिड़ियों का कलव होता है क्या महाप्रलय का हुआ आगमन इस उत्था का कड़कड़ कहता है आज हिमालय शिशिर काल में पिघल पिघल कर बहता है। हिमालय मैंने देखा था तेरे द्वारा भारत के गौरव की एक बार नहीं अनेकानेक बार रक्षा हुई थी। अब तुम्हारा साज को समाप्त हो रहा है शेष को कुला रहा है कच्छप को घबरा रहा है कौन कह रहा है रेणुका सावधान कर कवरे भोलेनाथ आ रहा हूं आपकी शरण में यत करे महादेव। ओम आश्रित हो गया उसी वीर धुइन के द्वारा गुरुदेव के कोडन को खंड खंड कर दिया गया। वो गूंज गया मंडल में गौरव सतल फूट गया में सिंह धार उठे और नीतल का लूट गया बेग चलो भुंगन का ध्यान समाधि छूट गया बस जान लिया मिथिलापुर में संसार तरातर टूट गया। आश्रम के देवियों आश्रम की रक्षा करना वो सामने निश्चित काल के लिए मिथिला के प्रस्थान करता है। ओम विश्वनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अब सर सुनि से धनु भंगा आया उमृग फुल कमल पतंगा। बस महाराज देख महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लबालुकाने पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी
आई सिर नावा सीय बुलाई प्रणाम करावा। सीय बुलाई प्रणाम करावा। राजा जनक ने शीश झुकाया और सीता जी को बुलवाया, आदेश दिया सखियों को। और सखियां सीता जी को लेकर के महाराज जनक जी के पास में पहुंची। गर्भशीलों की सौर शक्ति को रौंद कर प्रबल पौरुष के प्रचंड वेग, सारस्वत साधना के आधार, विश्व बंधुत्व की पर्याय, सनातन धर्म की पोषक श्री भगवान परशुराम जी के चरणों पर सुमा पुत्र जनक प्रणाम कर रहा है। राम करा भगवान। क्या छवि बरनो आपकी, भले बने हो ना, मेरा मस्तक है नौ परसो धनुष दुए हाथ, किस विध करे आपके शरण कमल का बंदन, तो पद रज बने हमारे बिनते भाल का चंदन। सीय बुलाई प्रणामो करावा। बालिका दिव्य है शिव ध्वज। इस बालिका की आभा प्रभा को देख कर लग रहा ये भूमिजा है। इसके लिए हमारा शुभाशीर्वाद। भवे भोस्तम सबलम तुदीयम मनोरथम में जनकात्मजे ही ले जाओ शिव ध्वज बालिका को। देखिए परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। आखिर मिथिला में इतनी भीड़, अरे पहले आते थे ज्ञानी मिलते थे, ज्ञानियों की समाज मिलती थी। आज राजाओं की भीड़, ये तलवारें की लपटे, ये राजा लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। बहुर बिलोक विदेह सन कहबु काहे अति भीड़, पूछत जाने अजान जिमी व्यापी कोप ध्वज। आज मैं देख रहा हूं तेरे यहाँ बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहाँ भीड़ होती थी, लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की भीड़ हुआ करती थी। आज यहाँ राजाओं की भीड़ है। इन राजाओं के आने का क्या कारण शिव ध्वज? भगवान समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। भगवान हाँ, इस भीड़ का केवल और केवल एकमात्र कारण, कौन सा कारण? हमारी बेटी। बेटी? हाँ भगवान, एक बार हमारी बेटी ने अपने बाम कर से अचकों को उठा लिया। जब यह दृश्य मैंने लखा, हाँ, तो एक प्रण किया। कौन सा प्रण किया तूने? कि जब देखा मैंने मुनिवर, हाँ, उस बेटी को धनुषी लिए, तो की प्रतिज्ञा भारी। कौन सी प्रतिज्ञा किया तूने? और जो कोई तोड़े इस धनुष को, वो ब्याहे मेरी सिया सुकुमारी। क्या कहते हो शिवध्वज? तो वह प्रण आज पूर्ण हुआ भगवन, सो यह भीड़ लगी भारी। सुनत बचन फिर अनत निहारे,
देखे चाप खंडे महिडारे। माता पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, शस्त्रागारों के मुकुट, शुरों के रक्षक, अश्वों के दंडक, पारिजात पुष्पल्लव, तुम्हारा पराभवकारी विक्षोभ महान, शोक महान। कितना स्वार्थी है ये संसार। जब तक धनुष टूटा नहीं था, नित्य पूजन अर्चन बंदन होता था, नित्य आरती होती थी, नित्य माल्यार्पण होता था। लेकिन जब आज धनुष टूट गया तो आज पूजा नहीं हुई, आरती नहीं हुई, अर्चन बंदन नहीं हुआ, अनाथों की तरह तोड़ कर फेंकवा दिया शिवध्वज। ये धनुष का अपमान नहीं है, भगवान शंकर का अपमान नहीं है, ये तो हमारी जाति का अपमान है। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष बोल के बोल तो बोल मुंह खोल, कहु जड़ जनक धनुष की तोरा। आज देश देश के नवेश को कोने हेतु के निकेतिए के धो कटोरा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए या पूर्वी पछाही को कोने झूठ जोड़ा है। बेगी बेगी दिखाबू मूढ़ नत आजू, उलटहु मही जहां लग तब राज। धनुष तोड़ने वाले को सिख दिखाओ शिवध्वज, नहीं तो जहां तक तुम्हारी धरती है वहां तक की धरती पलट दूंगा। उलटहु मही वहां तक की धरती पलट दूंगा। मारे डर के जनक जी कोई उत्तर नहीं दे पाए। डर गए महाराज जनक। अति डर उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। अच्छा, सभी डरे हैं। परशुराम जी के क्रोध को देख करके मिथिला में जितने लोग हैं, चाहे राजा हो, चाहे महाराज जनक हो, और चाहे मिथिला के लोग हों, सब बहुत डर गए। लेकिन राम जी आगे आ गए। सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीर, हृदय लहरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। नाथ शंभो धनु भल जलहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आयस का है कहिए किन मोही, बार बार बिन बहु मुनि तो ही। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। राघवेंद्र, तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाला कोई दास होगा? नहीं नहीं राम, वो परशुराम के दृष्टि में दास नहीं है, वो परशुराम के दृष्टि में सेवक है। अगर सेवक है तो क्या करे? सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी कर करी लड़ा। हमारे सामने आवे, हमें वे धनुष को उठावे, उसकी प्रतिष्ठा को चढ़ावे। राम, अगर ये सेवकाई हो गई तो फिर लड़ाई ना होगी। नहीं तो सुनहु राम, सुनहु राम जही सेव धनु तोरा, सहस बाहु सब सो रिपुमो। भगवान शंकर के आयुध का खंडन करने वाला राम मेरा साधारण अपराधी नहीं है, वो मेरा शास्त्रा बाहु के समान अपराधी है। आज्ञा मांग रहे हो, सुनो क्या आज्ञा है। सो बिल गाबू बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। राघवेंद्र, धनुष तोड़ने वाले कोई सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो सभा ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। नहीं तो जितने राजा है, यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, और जहां से लेकर तहां तक न तुम्हारे जी हैं सब राजा। राघवेंद्र, सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे। सरकार बैठिए 2 मिनट। अरे अभी देखिए तो आप। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने,
बोली परशु धरही अपमाने, सुनी मुनि बचनो। जितने लोग हैं सभी को साधुवाद है। आगे है सरकार। आइए अब सुंदर यहां से संवाद आप लोग सुनने जा रहे हैं, और बहुत से देखिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लाखों लोग इस संवाद को देखेंगे सुनेंगे। आगे देखेंगे, बहुत से लोग लाइव नहीं चला रहे हैं, तो कल सब लोग वीडियो अपलोड करके फिर डालेंगे, तो फिर लोग देखेंगे, आनंद लेंगे। ग्राम करई रामलीला महोत्सव। आइए सुंदर संवाद यहां से लक्ष्मण जी परशुराम जी के बीच में। धन्यवाद। सुना मैंने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को, क्योंकि मैं ही सुन रहा हूं। धनुष दिन में होने परशुराम जी को पहले तालाब में छोड़ के, अरे नहा धो लो तब तो दिन में करेंगे। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। जिह स्योधनु तोड़ा सहस बाहु समसोरिप मोरा। जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वह श्री परशुराम जी का शत्रु है, और उस शत्रु के लिए परशुराम जी ने एक निर्देश दिया कि वह धनुष तोड़ने वाला सो विलगाव समाज से अलग होकर आ जाए, अथवा बिहाई समाजा समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर समस्या राजाओं के लिए है, और राजाओं में भी एक दो राजाओं के लिए नहीं। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि नत मारे जी हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। मैं विचार करने लगा, कुछ समय पूर्व यही धनुष नहीं टूटा था तो मिथिला में एक समस्या थी, और समस्या यह थी कि धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का न टूटना आप बात कर लीजिए महाराज, हमको बंद करने में कोई समस्या नहीं है। हमको जो भी आदेश मिल जाएगा हम वो कर देंगे। धनुष नहीं टूट रहा था तो मिथिला में समस्या थी, और समस्या यह थी कि धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का न टूटना मिथिला के नगर वासियों के लिए एक समस्या बन चुका था। महाराज जनक अत्यंत दुखित थे। धनुष नहीं टूट रहा था तो महाराज जनक दुखी। थोड़ी ध्यान से सुने आप इस वक्तव्य को। हाँ, धनुष नहीं टूट रहा था तो महाराज जनक दुखी, माता सुनैना दुखी, सीता दुखी। आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी ही भय दुखारी। मिथिला के समस्त नर नारी तक दुखी थी, और जैसे ही वह धनुष टूट गया तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारी। मैं विचार करने लगा कि ये लोग जो दुखी हो रहे थे, धनुष के टूटने से सुखी हो गए, वो लोग हैं कैसे? तो आचार्य कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और
जिस कार्य के होने से समस्त ऋषि मंडली, मुनि मंडली, संत जन सुखी हैं, उस कार्य का परशुराम जी महाराज विरोध कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? बात समझ में आई नहीं। क्यों? क्योंकि धनुष नहीं टूट रहा था तो ऋषि संत मुनि महात्मा दुखी थे, लेकिन जैसे ही धनुष टूट गया तो वही सब ऋषि संत मुनि महात्मा प्रसन्न हो गए। और जब ऋषि मुनि महात्मा संत प्रसन्न हो गए तो ऐसे कार्य का परशुराम जी के द्वारा विरोध करना हमको कहीं से समझ में नहीं आया। अपार क्रोध है। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और महाराज सब कुशल मंगल। भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। मुंह का बना धनुष टूट गया है इसलिए कुशलता नहीं। धनुष टूट गया। चलिए आपको एक बात बता दे महाराज, आपको कौन सी? बहुधन भी हाँ। तोरी लड़काई तो फिर असरिस कब होना की गोसाई। मैंने बाल्य अवस्था में लड़काई में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। यही धनुष पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भार्गव परशुराम जी, समय की कोई सीमा नहीं है। खूब पर्याप्त बोलिए। हाँ, जितना बोल सके आप खूब बोलिए। यानी समय की सीमा हमारे लिए भी नहीं कि तुम्हारे लिए भी नहीं। मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। हम पहले समझ गए थे कितना भला आदमी है ये। हाँ, विश्वामित्र, क्योंकि इसने नाना प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाए। करे महाराज संत समस्या नहीं बनते, संत जब जब करते हैं समस्या का समाधान करते हैं। तो यहां भी एक संत आया है तो समस्या बनकर नहीं आया, समस्या का समाधान बनकर आया है। अगर संत यहां हमारा आगमन ना होता तो यहां भी एक समस्या बन जाती। समस्या कौन सी बन जाती? यहाँ के जितने दुष्ट राजा थे सबने महाराज यहाँ उपद्रव मचाया, यहाँ पे ताल ठोकने लगे, गाल बजाने लगे। कोई कह रहा था सीता को छुड़ा लिया जाए, कोई कह रहा था दोनों भाइयों को बांध दिया जाए, कोई कह रहा था जनक को जीत लिया जाए। बहुत बड़ी समस्या।